बच्चों अब जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट का 24 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। आइए इसे जरा ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है जो कि कैसी है बच्चों, देखिए जरा, बैलेंस है। तो यहाँ क्या स्टाइक्योमेट्री आप देख पा रहे हैं, यहाँ है 1, यहाँ है 3 और यहाँ है 2। अब जरा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखिए, यहाँ पे N2 का वेट दिया हुआ है और H2 का भी वेट दिया है। और मैंने अभी आपको समझाया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी रिएक्टेंट के जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके अगर वेट गिवन होंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रीजेंट पे, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी लिमिटिंग रीजेंट के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ध्यान देना बच्चों, जितने भी रिएक्टेंट दिए गए अगर सभी के वेट दिए तो सबसे पहले आपको उसमें उस रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू जीरो हो जाए। वैल्यू जीरो होने का मतलब वो फुल्ली कंज्यूम्ड होके जीरो हो जाए। जो सबसे पहले कंज्यूम होके जीरो होगा उसी के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा, इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले हम पता करते हैं कि लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट भी गिवन है। तो इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। सबसे पहले ये आ गया N2 गैस, ये 3H2 गैस और ये आ गया बच्चों प्रोडक्ट 2NH3 गैस। अब देखिए यहाँ वेट गिवन है 2 इंटू 10³ ग्राम ड्राई नाइट्रोजन। कितना वेट है, 10³ ग्राम। और हाइड्रोजन का 1 इंटू 10³ ग्राम। अब समझ रहे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मोल में कन्वर्ट करेंगे। इस मास को, गिवन मास को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, पहले मोल में। और जब मोल में कन्वर्ट हो जाए तो उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड जरूर करना है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन पहले कंज्यूम होगा। तो आइए समझते हैं। यहां निकालते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल, ये गिवन मास है। हम नंबर ऑफ मोल के लिए आप जानते हैं फार्मूला N=W/m डैश, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये तो गिवन मास है अपॉन इसका मोलर मास कितना आएगा 2 इंटू 14 और ये देखिए 1 इंटू 10³ और यहाँ 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो दोनों को मैंने सबसे पहले क्या किया बच्चों, मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ तो 1 है, तो 1 है तो एज इट इज आ जाएगा, 1 से डिवाइड कर लिया तो एज इट इज। यहाँ 1 इंटू 10³ और यहाँ 3 है और ये 2 है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 0.07 10³ और ये आएगा 0.5 इंटू 10³। तब कोई बच्चा बता देगा कि ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। जिसकी वैल्यू कम है वही तो लिमिटिंग रीजन बनेगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये हो जाएगा सबसे पहले फिनिश 0। तो ये बनेगा बच्चों हमारा लिमिटिंग रीजेंट। तो ये क्या है, लिमिटिंग रीजेंट हमारा क्या हुआ, N2 N2 जो है हमारा लिमिटिंग रीजेंट है। ये पता चल गया। अब बच्चे सोच रहे हैं सर लिमिटिंग रीजेंट क्यों निकाल रहे, क्योंकि इसी के द्वारा मैं क्या करूंगा, मुझसे ये कहा जा रहा है मास ऑफ अमोनिया। अगर मुझे लिमिटिंग रीजेंट नहीं पता चलेगा कि कौन पहले फिनिश्ड हुआ, तब तो मैं अमोनिया का मास ही नहीं निकाल पाऊंगा। तो अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, मोल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट लगा लेते हैं। मूल कंसेप्ट का फार्मूला क्या लगाऊंगा, N=W/m डैश। इस फार्मूले को यूज करने वाला हूं, समझ गए, गिवन मास ओवर मोलर मास। समझे बच्चों। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब मूल कंसेप्ट हम लगाएंगे किसमें, हमेशा ध्यान रखना है मूल कंसेप्ट उस रिएक्शन में लगा सकते हो जो कि बैलेंस्ड हो। अगर बैलेंस नहीं है तो आप उसे बैलेंस कीजिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो मैं फायदा उठाऊंगा। तो लिमिटिंग रीजन कौन सा है, N2। अभी आपने बताया, इसका मतलब ये N2 पूरा NH3 में कन्वर्ट हो गया होगा। तो मैं कैसे लिखना, ध्यान देना,
नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया। सही है। अब ध्यान देना बच्चों, इसकी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और इसकी 1, तो एक्सचेंज कर दीजिए, इस 2 को दे दीजिए इधर और इस 1 को दे दीजिए इधर। समझ गए? NH3 का 2 हमने ये इधर दे दिया N2 के साथ और इसका 1 वहां दे दिया। अब फार्मूला देखिए, W1M1 इक्वल टू W2M2। वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2, अब N2, N2 का वेट कितना है? तो N2 का वेट तो दिया है ना 2 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³। अब N2 का मोलर मास जानते हो, M1 ऑफ N2 2 इंटू 14 तो कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ रखिए 28। अब यहाँ देखना बच्चों, W2 फाइंड आउट करना है कितना प्रोड्यूस हो, और M2 NH3 का, M2 ऑफ NH3 कितना आ जाएगा बच्चों 14 प्लस 1 इंटू 3 तो ये आ गया 17। तो यहाँ कीजिए 17। ठीक हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए ये आ गया W2 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ये 4 10⁻³ 17 भी ऊपर गया, ये आ गया 28। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2.42857 इंटू 10⁻³ ग्राम। या इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आगे जाइए तो ये 3 कंज्यूम हो जाएगा, तो ये आएगा 2428 आगे चले जाइए 0.57 ग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया बच्चों। देखिए आसान था। और चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर ध्यान दीजिएगा। विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? वो पूछ रहा है क्या जो 2 रिएक्टेंट दिए गए थे उसमें कोई अनरिएक्टेड रह गया क्या? तो हाँ बिल्कुल रह गया। कौन सा रह गया? एक्सेस में कौन था? एक्सेस में तो हाइड्रोजन था। ये एक्सेस में बच गया, तो क्या लिखेंगे? अनरिएक्टेड कौन रह गया? रिमेन अनरिएक्टेड, ये रह गया हमारा हाइड्रोजन गैस। ये बच गया बच्चों, क्योंकि लिमिटिंग रीजन तो हमारा नाइट्रोजन गैस है जो कि पहले ही फिनिश्ड हो गया, जीरो हो गया, तो ये लिमिटिंग रीजन। अब थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि इफ यस विच वन, अगर बचा तो क्या था? तो बचा तो हाइड्रोजन गैस था। अब व्हाट वुड बी इट्स मास? अब इसका मास कैसे निकालोगे बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सी गैस बच गई? हाइड्रोजन गैस। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गैस बच गई। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस लिमिटिंग रीजेंट होता तो हमें अमोनिया का तो मास मिल गया, उसके द्वारा हम हाइड्रोजन का क्या करें? मास निकाल लें। और जो टोटल मास दिया है और जितना हाइड्रोजन आएगा उसके थ्रू हम क्या कर देंगे? उसे माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ अमाउंट किसका निकल आएगा? हाइड्रोजन का। समझ पाए? नहीं समझ पाए तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं इसमें, हम मानते हैं कि हाइड्रोजन गैस हमारी लिमिटिंग रीजेंट होती तो ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाती। तो देखना बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। तो मैं यहाँ पे फिर क्या लगाने जा रहा हूँ? फिर लगाऊंगा मोल कंसेप्ट लगाऊंगा। तो फार्मूला क्या होगा? N इक्वल टू W/M डैश। आप जानते ही हैं W/M डैश, जानते हैं, गिवन मास या गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास है एटॉमिक मास। अब देखना बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया। सही है, सही है। अब देखना ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर स्टाइकोमेट्री 3 और वहां पे 2। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जब भी आप मोल कंसेप्ट लगाएंगे तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या गिवन रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। अगर गिवन रिएक्शन बैलेंस्ड है तो आप मोल कंसेप्ट लगा सकते हैं।
अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले माइंड में सेट कर लीजिए कि हमें रिएक्शन को क्या करना होगा, बैलेंस करना है बच्चों। तो यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंस है तो फायदा उठाते हैं। तो 2 दीजिए यहाँ और 3 दीजिए यहाँ, सही हो गया। एक्सचेंज कर दिया हमने, एक्सचेंज ऑफर में डाल दिया, ठीक है। अब फार्मूला बनाइए, 2W1 M1 इक्वल टू 3W2 M2, ठीक हो गया। और इसका मास लिख लेता हूँ, देखना बच्चों, 2428.57 ग्राम, ये अभी हमने वैल्यू निकाली थी ना, 2428.7 ग्राम। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए। अब देखिए 2W1 निकालना है, हाइड्रोजन का मास तो निकालना है ना, M1 2, इसका M1 हाइड्रोजन का M1 ऑफ H2 कैसे निकालोगे, 1 कितने एटम 2, तो 2 आ गया। अब NH3 अभी निकाला था आपने, M2 ऑफ NH3 कितना आ जाएगा, 14 प्लस 1 इंटू 3 तो आ गया 17, वैल्यू रखिए। ये 3W2 ये 2428.57 और ये आ गया 17, 2 से 2 कैंसिल, W1 आ गया 3 इंटू 2428.57 7, ये आएगा 428.57 ग्राम, ठीक हो गया। अगर ये LR होता तो इतना होता। अब टोटल कितना दिया था ये मास, 1000 ग्राम, तो रिमेनिंग कितना बच गया, तो ये रिमेनिंग H2 कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम गिवन था, 428.57 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 571.43 ग्राम। तो इतना हाइड्रोजन क्या होगा, बच जाएगा। समझ गए क्या। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का था बच्चों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां जाके आप बहुत सारे ट्रिक्स देख सकते हैं।